भी वो राक्षस दिखाई देता होगा उनको। जी मैम, जैसे हरियाणा के सीएम ने भी लगातार बेटियों के बारे में काफी हरियाणा के सीएम की भी बात मत करो, वो उस एक आरोपी को बचा रहे हैं जो संदीप सिंह है हरियाणा के खेल मंत्री। 4 महीने पहले एक उसने हमारी वो जो कोच थी उसने आरोप लगाया था। खट्टर सरकार उस आरोपी को तो बचा रही है और जो पीड़िता है उसके चक्कर पे चक्कर कटा रही है। नीचे से लेकर केंद्र सरकार तक सब के सब अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। देश के जो खिलाड़ी है, देश का जो मान सम्मान है, वो यहाँ बैठी हुई है। 9 दिन हो गए हैं आज। देवियों को तो पूजते हैं इस देश में, जो कहीं दिखाई नहीं देती, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। और जो असली बेटियां हैं, जो भगवान की देन है, प्यारी बेटियां जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो 9 दिन से यहाँ बैठी हुई है, न्याय की गुहार लगा रही है। और प्रधानमंत्री जी कान मूंद के सो रहे हैं, आंखें बंद करके सो रहे हैं। क्यों नहीं लिखते प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे, अगर जो बेटियों ने आरोप लगाया हम उसकी निष्पक्ष जाँच कराएंगे? क्या प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, किस लिए हमने देश का मुखिया बनाया? हमारा फर्ज बनता है प्रधानमंत्री जी से सवाल करना। हम 100 एपिसोड सुन चुके हैं, उनके मन की बात सुन सुन के थक गया है देश। प्रधानमंत्री जी एक बार देश के मन की बात सुन लीजिए, एक बार देश के मन की बात, और खासकर उन बेटियों के मन की बात जिन बेटियों का आपने भारत का गौरव बताया। आज वो 9 दिन से इंतजार में हैं कि हमारे देश का मुखिया एक दिन तो हमारी सुध लेंगे। आपके पार्टी में बैठी महिलाओं की भी आत्मा मर चुकी है, उनका जमीर मर चुका है। आप लोग हमारे पास आ नहीं रहे हैं, इन खिलाड़ियों की सुन नहीं रहे हैं, और विपक्ष आता, दूसरी पार्टी आती है, तुम कहते हो राजनीति करें। किसको राजनीति करनी? यहाँ पे इन खिलाड़ियों को राजनीति करनी होती तो सबसे पहले बीजेपी वाले नेता दे रहे हैं इनको कि और पार्टी ज्वाइन कर लो। सबसे पहले बीजेपी वाले बुला रहे हैं इन सारे खिलाड़ियों को, लेकिन इन खिलाड़ियों को राजनीति नहीं करनी। इन खिलाड़ियों को जो शोषण हुआ है उसके गुनहगार को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। सवाल तो है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बाद FIR दर्ज होता है, पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी का प्रावधान है। ये तमाम सवाल है, वो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसलिए उन पर सवाल उठाए हैं। वो यूपी से आते हैं, इसलिए उन पर सवाल उठाए कि योगी जी कहते हैं कि हमारे राज्य में भाग रहे हैं। जो अपराधी है उसको दिखा रहे हैं, जो बेटियां हमारी बोल रही हैं, बेटियों की सुनने वाला कोई नहीं है देश में। कोई भी तो एक नेशनल चैनल अगर सच्चाई दिखाते, इन बेटियों के पास बैठते, इन बेटियों की एक एक बात सुनते। क्या जितने भी नेशनल चैनल है, क्या उनके सारे मालिक हैं? मैं पत्रकारों की बात नहीं कर रही हूँ। पत्रकार महिला एंकर है, वो तो आ रही होंगी, इतने पत्रकार भाइयों को मैं देखती हूँ बेचारे धूप में यहाँ कैमरा ऑन करके सारा दिन पत्रकार यहाँ खड़े रहते हैं। लेकिन जो नेशनल चैनलों के मालिक है, मैं उनसे अपील करती हूँ कि क्या आपके घर में बेटियां नहीं है, या आप भी योगी और मोदी और खट्टर की तरह हैं? पूछना चाहती हूँ क्या किसी के घर में माँ है? कम से कम अगर बेटी तो नहीं होगी, बहन तो होगी तुम्हारे घर में। कम से कम देश की बेटियों के सम्मान में कम से कम दिखाइए, सच्चाई दिखाइए और सवाल कीजिए प्रधानमंत्री जी से। मैं देश के पत्रकारों से अपील करती हूँ, अगर कोई जिगरा रखता हो कि प्रधानमंत्री उसको बचा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ पत्रकारों से, एक भी पत्रकार कोई हिम्मत रखता हो तो प्रधानमंत्री जी से जाके सवाल करे। अगर देश की बेटियों को जब आपने गौरव बताया था, वो बेटियां न्याय की उम्मीद में 9 दिन से जंतर मंतर में बैठी हुई है, तो प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? किसी क्रिकेटर के अंगूठे में चोट लगती है तो प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे लिखते थे। हाँ, किसी हीरोइन का छज्जा टूट जाता था तो हरियाणा के गृह मंत्री ट्विटर पे लिखते थे। आज इन बेटियों की इज्जत लूटी गई है तो वो लोग चुप है, वो लोग चुप है। दुख बहुत आ रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे लगता है कि भगवान का सारी दुनिया को खत्म कर दे, ऊपर उठा ले सबको। हमें मुझे कुछ नहीं बोलना, बहुत दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है मुझे कि भगवान ने हमें बेटी तो बना दिया, लेकिन साथ में शायद एक ऐसी ताकत देते ताकि कोई भी दुराचारी, कोई भी राक्षस हमारी तरफ आए, काश हम एक हाथ ऐसे करें और वो भस्म हो जाता। उन बेटियों का जो नोचा होगा, उनकी तकलीफ कितनी, तबीयत कैसा, उनकी आत्मा रोई होगी। और अभी सपने में भी वो राक्षस दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उस राक्षस को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी भी चुप है। मुझे लगता है कि मोदी जी 56 सीने की बात करते हैं ना, मोदी जी खुद उस आदमी से डर रहे हैं। अगर नहीं डरे होते ना तो आज तक उनको गिरफ्तार कर दिया गया होता। क्या ये दूसरी पार्टी का नेता होता, क्या हमें 9 दिन बैठना पड़ता? किसी भी दूसरी पार्टी से जुड़ा होता बृजभूषण तो कब का गिरफ्तार हो गया होता। स्मृति ईरानी भी यहाँ खड़ी होती हमारे साथ खड़ी होती। लेकिन क्या उनको अपनी बेटियों की इज्जत से ज्यादा एक पार्टी प्यारी है?
क्या विकल्प क्या है, कैसे? यही है, जब तक गुनहगार को सजा नहीं मिलेगी हमारी बेटियां हैं जंतर मंतर में डटी रहेंगी और हम तन मन धन से उनके साथ हैं और उनके साथ हम भी। चाहे उनको जातियों में बांट, चाहे आप उनको जातियों में बांटो, चाहे एक राज्य में बांटो, लेकिन आज इन बेटियों के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। मैं पिछले 9 दिन से लगातार देख रही हूँ, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमने तो देखना ही नहीं, जाति धर्म तो होता ही नहीं, नेताओं ने तो जहर गोला है। बच्चा पैदा होता है तब कोई बता सकता है वो किस धर्म का बच्चा है। जब हमारा कोई अपना हॉस्पिटल में तड़प रहा होता है, मौत से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है, जब हम खून लेने जाते हैं ना ब्लड बैंक, वहाँ जाके ये कोई कहता है कि मुझे हिंदू का खून दे दो, कोई मांगता मुझे मुसलमान का दे दो, कोई कहता मुझे ब्राह्मण का खून दे दो, वहाँ जाके सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच करते हो। तो जब बनाने वाले ने हमें एक बनाया है तो ये राजनीति बीजेपी